अनशन के 8वें दिन डूब प्रभावितों के आग्रह और एनवीडीए कमिश्नर से लाइव चर्चा और निर्णय के बाद जूस स्पीकर मेघा पाटकर ने किया अपना अनशन समाप्त। अनशन तोड़ते ही भावुक हो गई थी मेघा पाटकर। आठ दिनों से अनशन में साथी महिलाओं से मिलकर हुई उनकी आंखें नम। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जहां पिछले 8 दिनों से लगातार डूब प्रभावितों के मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल कर रही नर्मदा बचाव आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने आज अनशन स्थल से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनवीडीए कमिश्नर दीपक सिंह से डूब प्रभावितों के मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिसमें कमिश्नर ने मेघा पाटकर से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही नीतिगत सभी मुद्दों पर निर्णय लेकर शीघ्र ही डूब प्रभावितों की समस्याओं पर कार्य किया जाएगा। वहीं मेघा पाटकर ने कहा कि हमें आश्वासन नहीं, निर्णय लेकर धरातल पर कार्य चाहिए। अगर फिर से 2023 जैसे डूब के हालात क्षेत्र में बनते हैं तो इस बार जल सत्याग्रह करके भले ही जल में समाधि लेना पड़े, वो भी हम करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली से आए सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता संजय पारीख ने भी कहा कि अगर सरकार और एनवीडीए वादा खिलाफी करती है तो मैं मेघा पाटकर जी को वचन देता हूं और हम प्रभावितों के अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी जारी रखेंगे। अनशन समापन में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, कुक्षी एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला मौजूद था। टीम जनता का मत लाइव। मेघा पाटकर जी का जो अनशन चल रहा था, जिसको लेकर प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा है, सर क्या निर्णय हुए और क्या आश्वासन दिए? देखिए, आज हम लोग आज यहाँ आए थे और कमिश्नर एनवीडीए साहब ऑनलाइन जुड़े हुए थे। सभी ने आश्वासन दिया है, प्रशासन और शासन के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि शासन की नीति के अनुसार, पुनर्स्थापन नीति के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार जो भी यहाँ पे अभी परिस्थितियाँ हैं और जो भी हमारे कार्य अभी बचे हुए हैं, उन सब कार्यों को अविलंब उन सब कार्यों को पूर्ण किया जाएगा नीति नियम अनुसार। और ऐसे कुछ लोग जिनके लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, वो भी हम लोग बना करके उसका भी निराकरण करेंगे। कुछ अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे टिन शेड का मुद्दा है, या जो हमारे कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जो टापू बन जाते हैं, उनका भी अविलंब हम लोग निराकरण कराएंगे। पिछली बार भी जब ये स्थिति बनी थी, मैं स्वयं आया था, मैंने पूरे क्षेत्र का खुद भी भ्रमण किया था। कुछ ऐसी परिस्थितियां 2 चुनावों की वजह से निर्मित हुई, आचार संहिता की वजह से, कि उसमें जो हम लोगों के सर्वे या कुछ जो कार्य थे, अब उनको हम लोग पूरा कर लेंगे। और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से, सभी हमारे आंदोलन के लोगों से आग्रह है कि भरोसा रखें, शासन हमेशा जो है डूब प्रभावितों के साथ है। पूर्व में भी जब 580 का पैकेज दिया गया था तो वो भी लोगों की समस्याओं को देख करके दिया गया था, और आगे भी पूरा, जिसे कहते हैं, ईमानदारी से हम इस पूरी समस्या का निराकरण करें। 2023 में जो डूब आई थी, उसको लेकर लोगों में संशय है, क्या इस बार ऐसा मौका तो नहीं आएगा? देखिए, प्रकृति को तो हम लोग, हमारे या किसी के भी हाथ में, देखिए प्रकृति तो नहीं है, लेकिन उस प्रकार की परिस्थितियां फिर से निर्मित ना हो, लोगों को कम से कम कष्ट हो, उसके लिए अभी हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 माह से भी हम लोग आपदा प्रबंधन की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे और बेहतर करेंगे। जो पिछली बार की स्थिति थी उससे कम समस्या है। आज मेधाताई के अनशन खत्म करवाया गया है, प्रशासन की ओर से क्या डिसीजन लिए गए, क्या निर्णय लिए गए, क्या आश्वासन दिए गए? देखिए, दीदी का जो 8वां दिन था, उनका अनशन खत्म नहीं करवाया गया। सभी लोगों ने मिलकर के ये कहा, जितने भी संघर्ष से जुड़ी महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं, उन्होंने दीदी को बोला कि इस अनशन की समाप्ति आप कर दीजिए, क्योंकि 8वां दिन हो गया। जहाँ तक प्रशासन का संबंध है, कमिश्नर साहब यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे और उन्होंने सबके सामने ये बात कही कि जितने भी मुद्दे हैं जिसके अंदर सरकार निर्णय ले चुकी है, जो नीतिगत प्रश्न हैं जिनके बारे में अब कोई संशय नहीं है, वो सारे के सारे जो निर्णय हुए हैं वो सारे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। उनसे ये भी कहा गया कि केवल आश्वासन नहीं, आप इसका चाहते हैं कि प्रमाण चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। तो उन्होंने कहा जितने भी कलेक्टर हैं, केवल धार के कलेक्टर यहाँ पर थे, एसएसपी थे, जितने भी कलेक्टर हैं उन सारे कलेक्टर से वो खुद बात करेंगे, खुद जगह जगह जो है उसका दौरा करेंगे और उसके बाद में देखेंगे
कि एक छोटे समय में, कम से कम समय में लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएं। ये सरकार ने अपनी तरफ से आश्वासन नहीं, ये बोला है कि हम ऐसा करेंगे। और क्योंकि मैं दिल्ली से आया, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, तो दीदी चाहती थी कि मैं इस बारे में कहूँ कि अगर मान लीजिए वो आश्वासन और ये सरकार अपने काम पूरे नहीं करती तो क्या उन इश्यूज को हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। मैंने उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि उन्होंने कहा वचन दीजिए, मैंने उनको अपनी तरफ से पूरा वचन दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन सारे विषयों को मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा। ये हमारे सबकी ही बड़ी खुशी की बात इसलिए है, दुख तो इसलिए है कि लोगों की समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि दीदी ने अपना हम सबका आग्रह मान करके इस अनशन को तोड़ दिया।